तो उसने हाथी को ऐसे दबोच लिया कोंक में और अपनी पोटली में बांध लिया, सत्तू वाली पोटली में। उतर 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 उतर, अब इसको उतारते हैं गाइस। पानी गिरा था गाइस नाइट में, ज़्यादा नहीं आया था, थोड़ा बहुत आया था पानी, थोड़ा बहुत सपोर्ट हो गया फसल को। भुट्टे धीरे धीरे बड़े हो रहे। कल मैंने टायर यहाँ पे ला के रख दिया, वहाँ पे यहाँ पे रखा था, पानी भरा था अंदर, तो यहाँ पे बैठा था मैं कल। तो अभी तो ना सुबह ही है, मॉर्निंग में, अभी कहीं नहीं जाना है मेरे को। आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, धरपटक और मुँहपटक की कहानी, जो मैंने अपनी बुक में पढ़ी थी। मैं जब क्लास 5th या 4th या इसमें था, 4th 5th, तो उसमें एक कहानी आई थी बढ़िया, जो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं ब्लॉग में ही। तो धरपटक और मुँहपटक की कहानी थी वो। पहले मैं देख लेता हूँ, माइक चलता नहीं है कभी कभी रिकॉर्डिंग पे इस फ़ोन में, फिर बाद में मालूम पड़ा कि वीडियो तो शूट कर ली बट माइक ही नहीं चला मेरा, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। अभी मैं पॉज करके देखता हूँ। हाँ तो भाई सब ओके है, माइक चल रहा है अपना। नहीं तो मैं कहानी बोलते जाऊँ, क्योंकि थोड़ी कहानी 4-5 मिनट की हो जाएगी। सेल्फी स्टिक लाया हूँ आज तो मैं। तो कहानी थी धरपटक और मुँहपटक की। जो धरपटक था वो बहुत बड़ा पहलवान था, शरीर में अच्छा हट्टा कट्टा था, बढ़िया। और आसपास के लोग लड़ते भी नहीं थे, क्योंकि पहलवान आदमी था वो। और मुँहपटक था एक, जो दूसरे गांव में रहता था। मुँहपटक बातों से हराने की कोशिश करता था लोगों को। तो लोग ऐसे ही बातें सुन के ही हार मान लेते थे, तो बहुत बड़ा पहलवान होगा। लोगों ने देखा नहीं था उसको, बट बातों से ही हार मान लेते लोग। तो कहानी में आगे बढ़ाता हूँ। तो एक बार धरपटक ने सुना लोगों के मुंह से कि एक मुँहपटक भी है जो सबसे बड़ा पहलवान है, उससे बड़ा पहलवान कोई नहीं है आसपास। तो धरपटक को ईगो हर्ट हुई धरपटक की, तो धरपटक गया लड़ने के लिए। तो धरपटक पहुंचा एक दिन, अच्छा बड़ा खाने पीने का बढ़िया सामान लेके, क्योंकि बीच में जंगल था तो रुकना पड़ेगा, तो भूख लगेगी, पहलवान शरीर है। तो 1.25 मन सत्तू लेके निकला वो, और बड़ा पानी की कैन लेके निकला। तो रास्ते में एक जंगल मिला, वहाँ उसने भूख लगी तो खाया पिया बढ़िया, सब सत्तू घोल के खाने लगा। और एकदम से हाथी आ गया। फिर हाथी आ गया तो उसने हाथी को ऐसे दबोच लिया कोंक में और अपनी पोटली में बांध लिया, सत्तू वाली पोटली में। पहलवान था वो तो बहुत बड़ा। और खजूर को उखाड़ लिया, और वो हाथी वाली पोटली खजूर पे लटका के ऐसे कंधे पे रख के चलता बना मुँहपटक के गांव की ओर लड़ने के लिए। उसके गांव के पास पहुंचा, और उसके घर घर के मुँहपटक के घर के सामने एक दीवार थी। तो बाहर से चिल्लाया धरपटक, ए मुँहपटक, चल बाहर आ लड़ने के लिए, मैं तुझसे लड़ने आया हूँ पास के गांव से। तो मुँहपटक तो था बातूनी, तो बातों से हरा देता था। तो आगे सुनना, मुँहपटक ने अपनी पत्नी को सुनाया कि कौन है, देखना जरा। तो मुँहपटक की पत्नी बोली कि अरे टाइम नहीं है मेरे पास अभी, कौन है। तो धरपटक ने गुस्से में आकर अपनी हाथी वाली पोटली मुँहपटक के आंगन में फेंक दी, दीवार के उस पार से ऐसे उछाल के। तो मुँहपटक बोला कि ये चूहा किसने फेंक दिया यहाँ पे। हाथी को चूहा बोल रहा है, क्योंकि वो बातों से हराने की कोशिश करता है। तो धरपटक को थोड़ा शंका हुई, तो उसने वो खजूर जो लाया था, उसको खजूर को भी उसके आंगन में फेंक दिया। तो मुँहपटक ने बोला कि अरे सुनना जरा, ये मेरी दातुन करने की छड़ी किसने फेंक दी आंगन में, इसको थोड़ा झाड़ू से थोड़ा बाहर कर देना आंगन से। तो धरपटक हक्का बक्का रह गया कि इतना बड़ा पहलवान है, शायद ये तो बहुत ज़्यादा पहलवान, ज़्यादा मुझसे बड़ा बड़ा पहलवान है, हाथी को चूहा बोल रहा है और खजूर को दातुन करने की छड़ी बोल रहा है। तो फटाक से निकल गया, और मुँहपटक ने मुँहपटकनी दे दी अपनी बातों से ही।
उसने देखा नहीं था क्योंकि वो तो मुँह पटक थोड़ा हल्का फुल्का ही था, बट पास में दीवार थी तो ऐसे ही बातों से हरा दिया उसने। तो ये कहानी बढ़िया लगती थी मेरे को। और भी बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि मेरी जो बुक्स थी उसमें कहानियाँ बहुत सारी है, मेरे को याद थी ये। और अभी भी मैं पढ़ता रहता हूँ। बुक तो नहीं है बट ये मोबाइल में पढ़ता रहता हूँ, पीडीएफ खोल खोल के। एनसीईआरटी की बुक्स हो गई सारी अवेलेबल करवा दी गवर्नमेंट है, तो बढ़िया चीज़ है, घर पे बैठ के हम उसको पढ़ सकते हैं बढ़िया। इसी एक तरह की बुक ही है वो, तो कोई सारे क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर सब इसमें। ये देखो गाइस, कल वाले व्लॉग में बताया था ना मैंने, ये आज भी देखो घर के पीछे वाले खेत में भी निकला है ये जानवर। इसको मालगाड़ी के तरह इस्तेमाल कर रहा है। देखो दूसरे वाला, ऊपर वाले को तो ना चलना है ना कुछ भी। ये देखो नीचे वाला चल रहा है तो उसके ऊपर बैठ गया। अभी तो बहुत सारे निकलेंगे। कहाँ गया ये रहा, ये जा रहा, ये जा रहा। कितने सारे पेड़ गाइस इसके। पास से लेता हूँ थोड़ा शूट। इधर गया ये रहा, ये देखो पेड़ इसके। उतर 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 उतर। अब इसको उतारते हैं गाइस। इसी को और खुद नहीं चल सकता। उतर 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 उतर। देखो फिर भी नहीं छोड़ रहा गाइस, देखो छोड़ ही नहीं रहा इसको। देखो जाम आने लग गए, अब जाम आएंगे सीजन में, छोटे छोटे आ गए जाम। ये जाम, ये रहा छोटू सा जाम। बढ़िया जाम, मीठे जाम है यहाँ पे। ये जामुन है, पास में ही जाम और जामुन। मैं कहाँ जा रही। चलो गाइस, पूरा पैर देखो कीचड़ में हो गए मेरे। कीचड़ में ही हो गया, कीचड़ में टूट गया तो चप्पल मेरा। ये भी मेरा चप्पल देखो कीचड़ में हो गए। और ये चप्पल कितने छोटे हो गए देखो, सीक उड़ गए कि तो पहनता नहीं हूँ मैं। धो लेता हूँ मैं, यहाँ पे नली है ना। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मॉर्निंग का व्लॉग है। कहानी सुनाई मैंने आपको, इच्छा करी तो मैंने फेसबुक पे भी कल मैंने सुनाई थी कहानी। फेसबुक पे भी एक्टिव है, आई एम शाम के नाम से है पेज अपना फेसबुक पर। चाय पी लेता हूँ इस कहानी सुनाने के बाद, चाय पी रहा हूँ मैं आपको। तो कैसी लगी कहानी गाइस कमेंट में करना, बताना मेरे को कमेंट करके। और तरीका कैसा था मेरा कहानी सुनाने का, क्योंकि पहली बार ट्राई करा था मैंने कहानी ऐसे कैमरे के सामने बोलना।